डेली रूटीन में यूज करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक में हो, चाहे वो गारमेंट्स के प्रोडक्ट हो, चाहे वो होम केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो जो डेली यूज में काम आते हैं। और दूसरा है हमारा आयुर्वेदा हेल्थ प्रोडक्ट्स। दूसरा हमारी कंपनी का जो मेन काम है वो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को लेकर है, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी नेटवर्क होने के नाते कि आयुर्वेदा आने वाला कितना बड़ा फ्यूचर है और आयुर्वेदा कितना बड़ा बिजनेस जो है इस इंडस्ट्री में क्रिएट करेगा। तो इन दो टॉपिक्स पे लेकर हमारी कंपनी काम कर रही है। सबसे पहले तो हमारी कंपनी के अंदर सबसे बेटर जो चीज है वो है कंज्यूमर ऑफर। आज कोई भी नया बंदा अगर हमारे साथ हमारे कंसेप्ट में आता है तो वो प्लान वगैरह नहीं समझता, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है वो नहीं समझता, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है वो नहीं समझता। वो सिर्फ प्रोडक्ट से अट्रैक्शन होता है, उसका प्रोडक्ट से रिजल्ट मिले या जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज कर रहा है उससे उसको जो क्वालिटी अच्छी लगे तो अपनी प्रोडक्ट्स बदलने के लिए तैयार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ता है उस कंज्यूमर के लिए हमारी कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जैसे एग्जांपल, आज हर एक कंज्यूमर के घर में 2 से 2,500 की प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए यूज होती है। सही है? कोई भी फैमिली हो, आज वो प्रोडक्ट्स को कहां से परचेज कर रहा है? मार्केट की कोई ना कोई शॉप से, XYZ मार्केट की कोई ना कोई शॉप, वहां से वो सामान आज के डेट में परचेज कर रहा है। अगर उसको गारमेंट्स के प्रोडक्ट चाहिए तो वो कपड़े की दुकान पे जाएगा, अगर उसको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट चाहिए तो फैंसी स्टोर पे जाएगा, अगर उसको मान लो होम केयर के प्रोडक्ट चाहिए, किराने का आइटम चाहिए तो किराना की दुकान पे जाएगा। तो मार्केट में अलग अलग तरह की चीजें लेने के लिए पहली बार तो अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ बेनिफिट है, एक ही जगह पे सारी चीज मिल रही है। लेकिन हम जैसे कंपेयर की बात करें तो मार्केट में आज कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो उसको MRP रेट से कम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हमारी कंपनी बोलती है कि अगर यही प्रोडक्ट जो आज आप मार्केट से परचेज कर रहे हो, यही प्रोडक्ट अगर आप परचेज हमारे DNM शॉप से करते हो, हमारे DNM स्टोर से परचेज करते हो, तो हम आपको MRP रेट से 15 से 40% का डिस्काउंट देंगे एवरी परचेजिंग पर। हर खरीदारी पर, हर प्रोडक्ट पर हम आपको 15 से 40% डिस्काउंट देंगे। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज मार्केट के अंदर जो हम क्वालिटी देखते हैं कि हम टीवी पे जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती जो हम टीवी पे देखते हैं। जैसे वहां पे बताया जाता है कि स्किन से बाल आएंगे लेकिन किसी के नहीं आते, वहां पे बताया जाता है फेयर एंड हैंडसम से गोरा होंगे लेकिन कोई नहीं हुआ, वहां पे लक्स साबुन से गोरा हो जाएंगे लेकिन कोई नहीं हुआ। तो जो क्वालिटी हमें मिल पाती है वो नॉर्मल क्वालिटी मिल पाती है, जो क्वालिटी वो बताते हैं वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केमिकल भी यूज होता है जो हमारे फायदा कम नुकसान भी ज्यादा कर लेते हैं। बट हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट बना रही है, हमारे होम केयर के प्रोडक्ट को या हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हम लोग मार्केट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। और क्वालिटी हम सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या हमारा प्रोमोटर इस बिजनेस को प्रमोट करने वाला बोल रहा है सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बोल रहे हैं आप मान लीजिए क्वालिटी। हम हमारी क्वालिटी को मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ डेमोस्ट्रेशन के जरिए कंपेयर करके दिखा सकते हैं। जैसे हमारे साबुन को हम डव के साथ कंपेयर करके दिखा सकते हैं, हमारे टूथपेस्ट को मार्केट के कोलगेट के साथ किसी के साथ कंपेयर करके दिखा सकते हैं। मतलब हमारे प्रमोटर पे भरोसा मत करो, बट आप अपनी आंखों के सामने अगर क्वालिटी खुद ही डेमोस्ट्रेशन के जरिए देखोगे तो अपने आप कस्टमर बिलीव करेगा। तो हम हमारी क्वालिटी को डेमोस्ट्रेशन के जरिए लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं, जिसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमारा प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा अपनी क्वालिटी के बारे में। तीसरी बात, आज हर महीने एक कंज्यूमर जो है मार्केट से जो भी परचेजिंग करता है तो उसे अपनी खरीदारी पे कोई कमीशन नहीं मिलता है। सही है? लेकिन DNM कहती है कि अगर आप हर महीने हमसे खरीदारी करते हैं तो आपको 12% कमीशन आपकी परचेजिंग पॉइंट का मिलेगा। आप जैसे नेटवर्क करें, आप समझते हैं परचेजिंग पॉइंट क्या होता है? बिजनेस पॉइंट, बिजनेस वैल्यू। जो मान लीजिए ऑलमोस्ट हर कंपनी में 2 रुपीज बराबर 1 वॉल्यूम होता है, 2000 बराबर 1000 वॉल्यूम। सेम ये है। चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आज हर महीने आप मार्केट से जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए आप पिछले हर महीने मार्केट से जो भी परचेज करते हैं, तो हर महीने आपको कोई फ्री में प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जैसे आपने 2000 की शॉपिंग की तो आपको कोई 200-250 के प्रोडक्ट फ्री नहीं दे सकता। लेकिन हमारी कंपनी में एवरी मंथ आपको फ्री प्रोडक्ट के ऑफर के अकॉर्डिंग हर महीने फ्री प्रोडक्ट ऑफर मिलेगी। हर महीने आपको फ्री में प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो कई बार आप 1000 रुपए का सामान खरीदते आपको 200 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। जैसे अभी ऑफर चल रहा है 5+1, 5 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट फ्री। उससे पहले चल रहा था 3+1, 3 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट फ्री। तो हर महीने फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके अलावा मान लीजिए आप मार्केट के पिछले 6 महीने के लॉयल कस्टमर हैं, आप 6 महीने लगातार शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट से। मान लीजिए आपने अपना घर का 2-2,500 का सामान लगातार 6 महीना मार्केट से परचेजिंग किया और किया भी है डेफिनेटली, बट क्या हमें वहां पे कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट्स आप हमारे 6 महीने के लॉयल कस्टमर बन के अगर लेते हैं, हमसे अगर शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो हमारी कंपनी आपको 1 महीने का सामान फ्री में देगी। यानी अगर आप 6 महीने 2000 की प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं हमसे तो हमारी कंपनी आपको 2000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में देगी।
अगर मान लीजिए आप मार्केट के 12 महीने के लॉयल कस्टमर हैं, अगर आप 12 महीने मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं तो क्या 12 महीने में वहां पे कुछ मिल रहा है? नहीं। बट हमारी कंपनी आपको 12 महीने में लगभग 3 महीने का सामान फ्री देगी। लगभग 6,000 रुपए डीपी का प्रोडक्ट और 9,000 रुपए एमआरपी समझ लीजिए, 8,000 रुपए एमआरपी का। 6,000 डीपी का फ्री मिल जाएगा, मतलब 8,000 एमआरपी समझ लीजिए आप। यानी कि 6 मंथ परचेजिंग पे 1 मंथ फ्री एंड 12 मंथ परचेजिंग पे 3 मंथ फ्री। 1000 वॉल्यूम का सामान मतलब 2,000 रुपए, 2,200 रुपए का प्रोडक्ट। सीधी सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो गया, आज अगर एक एक्स कंज्यूमर है, एक वाई कंज्यूमर है, जिन दोनों के घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, आज अगर एक्स कंज्यूमर 12 महीने अगर 2,000 की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है तो वो भी बंदा 24,000 की शॉपिंग करता है मार्केट से। और अगर मान लीजिए एक वाई कंज्यूमर है, वो भी 12 महीने 2,000 की प्रोडक्ट्स लेता है तो वो भी डीएनएम से हर महीने टोटल 24,000 की 12 मंथ में परचेजिंग करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट से वो शॉपिंग कर रहा है एक्स पर्सन, उसको ना तो एमआरपी पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ना कोई फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, ना ही कोई 6 महीने बाद 12 महीने बाद कुछ मिल रहा है, ना कोई कमीशन मिल रहा है। यानी 24,000 का जो प्रोडक्ट उसने 12 मंथ में परचेज किया वो उसको कितने में पड़ रहा है? 24,000 में ही पड़ रहा है। बट यहाँ पे अगर वो डीएनएम से शॉपिंग कर रहा है तो उसको 15 से 40% एमआरपी से, अगर हम मिनिमम भी पकड़ते हैं 15%, तो भी कम से कम 3,600 रुपए का उसको एमआरपी से डिस्काउंट मिल गया। दूसरा 12% कमीशन ऑफ बिजनेस पॉइंट, यानी कि अगर 24,000 है तो इसके 12,000 पॉइंट बनेंगे और 12,000 पॉइंट का 12% यानी लगभग 1,400 रुपए जो है उसको खाते में कमीशन आ गया। उसके अलावा अगर बात करें तो मान लीजिए एवरी मंथ फ्री प्रोडक्ट, तो जो कम से कम एवरी मंथ फ्री प्रोडक्ट होती है वो 10% से 20% के फ्री में प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगर 10% के फ्री प्रोडक्ट भी अपन माने तो कम से कम 2,400 रुपए के तो फ्री में ऑफर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आ जाते हैं 12 मंथ के अंदर। उसके अलावा मान लीजिए वो 12 मंथ कंज्यूमर बना हुआ है, लगातार परचेजिंग कर रहा है, तो 3 महीने का सामान फ्री, मतलब 6,000 रुपए का उसको डीपी का सामान फ्री मिल जाता है। और एमआरपी की बात करें तो 8,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। ये लॉयल कस्टमर के लिए जो लगातार शॉपिंग कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12 और 1 ऑलमोस्ट 13,000, यानी कि टोटल 13,000 का उसको डिस्काउंट हो गया इस 12 मंथ की शॉपिंग के अंतर्गत। तो मान लीजिए 24 में से 13 गए, ये सामान उसको कितने में पड़ा? ओनली रुपीज 11,000, सिर्फ 11,000 रुपए में ये प्रोडक्ट उसको पड़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 50 से 55% डिस्काउंट। अब जैसे कि हम लोग तो नए लोग नहीं है, हम जानकार लोग हैं, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपने साबुन की रेट को 40 रुपए करके वो 50% लॉयल कस्टमर को बेनिफिट देने की बात करती है, लेकिन वो साबुन पड़ता कितने में? 20 रुपीज में। तो बात वही आ गई, मार्केट की कॉस्ट है 20 रुपए में 100 ग्राम मार्केट मिल रहा है 20 रुपए का। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको हम पहली बार में भी 20 रुपए डीपी का सामान दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, और वही आपके अगर मान लो आफ्टर लॉयल्टी 50% भी अपन डिस्काउंट करें तो वो कितने में पड़ रहा है? 10 रुपए में 100 ग्राम साबुन, जो मार्केट में कहीं अवेलेबल होने वाला नहीं है। आज अगर हम हमारी चाय पत्ती की बात करें तो 70 रुपीज की 250 ग्राम है। अगर हम उसका 50% अगर माइनस करें तो ये कितने में पड़ गए? सिर्फ 35 रुपीज में 250 ग्राम। मार्केट में कैसे भी घटिया से घटिया चाय पत्ती है 55 रुपीज से कम में नहीं। आज अगर हम बात करें हमारे राइस ब्रांड ऑयल की तो लगभग हमारी जो रेगुलर रेट आती है वो अभी 150 है और रेगुलर रेट हमारी 136 रहती है। अगर उसका भी 50% करें तो लगभग 68 रुपीज के अंदर 1 लीटर राइस ब्रांड ऑयल, जो आज हम दूसरी कंपनी में देखते हैं 200 रुपए से नीचे कहीं लीटर में अवेलेबल नहीं होता है। तो यही हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो इसी तरह से सस्ते हैं। जैसे हमारे हैंड वॉश की बात करें तो हैंड वॉश हमारा 85 रुपीज का 250 ml है, और उसका अगर हम 50% अगर लॉयल डिस्काउंट करें तो लगभग यही हमारा पड़ गया 38 रुपीज का 250 ml। तो हमारे ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे बिल्कुल ही सस्ते प्रोडक्ट है। हमारे धूप की बात करें तो सिर्फ 20 रुपीज की धूप है, अगर वो आफ्टर लॉयल्टी हम सोचते हैं सिर्फ 10 रुपए के अंदर धूप मिल रही है। आज मार्केट में 25 रुपए में गूगल धूप आती है, आपको पता है। तो हमारे में रेट का इश्यू नहीं है। अगर आप गांव में भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वहां पे भी आप कंज्यूमर खड़े करना चाहते हैं, वहां नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, तो हम रेट को मार्केट से कंपेयर करके चल रहे हैं। हम उसके अकॉर्डिंग गांव-गांव तक अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। वरना जनरली होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट जब महंगे होते हैं तो हम एक बार अपने मार्केटिंग नॉलेज के अकॉर्डिंग लोगों को बेच के आ जाते हैं, बट वहां से कभी रीपर्चेज निकल नहीं पाती। रीपर्चेज सिर्फ किसकी निकलती है? हेल्थ प्रोडक्ट्स की, जिससे आपने रिजल्ट लिया, उसी की रीपर्चेज निकलेगी। बट एफएमसीजी की रीपर्चेज कभी
नहीं निकल पाती है। और हेल्थ प्रोडक्ट सामने वाले की बीमारी खत्म हुई तो लगातार नहीं लेगा, एफएमसीजी वो कंटिन्यू परचेज करता है, कहने का मतलब। तो ये तो है हमारी कंपनी में हर एक कंज्यूमर के लिए लॉयल कस्टमर ऑफर। जो भी बंदा चाहे वो हमारे बिजनेस को प्रमोट करे या चाहे वो हमारे बिजनेस को प्रमोट ना करे, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब अगर हम बात करें कि अगर यही बेटर चीज, यही लॉयल्टी ऑफर या यही बिजनेस प्लान हम लोगों को प्रमोट कर